नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम भली-भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा सत्र, ऑटम सत्र जो चल रहा था, आज संपन्न हो गया और खासकर 23 अक्टूबर से इस सत्र की शुरुआत हुई थी औपचारिक रेफरेंस से। उसके बाद 24 तारीख को राज्यसभा के इलेक्शन, 2 दिन छुट्टी और 4 दिन, आखिरी 4 दिन प्राइवेट मेंबर बिल्स और रेजोल्यूशन में चला गया और कई जनहित मुद्दे भी यहाँ पर सामने आए। लेकिन सबके बीच उमर अब्दुल्ला सरकार 16 अक्टूबर 2025 को अपना 1 साल पूरा कर गई और उसी दिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पत्रकार वार्ता में एक खुशखबरी खासकर जम्मू वासियों को दी, क्योंकि 4 साल के बाद एक बार फिर दरबार मूव की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई और जिसको लेकर एक वेलकम नोट पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। कितना महत्वपूर्ण खासकर दरबार मूव प्रक्रिया की अगर बात करें, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर और खासकर मंदिरों के शहर की जो अर्थव्यवस्था है, जब घाटी से लोग आते हैं तो उसमें इजाफा होता है और उसके साथ साथ एक बॉन्डिंग भी बढ़ती है। लेकिन कुल मिलाकर कितना महत्वपूर्ण कदम उमर अब्दुल्ला सरकार का और किसके कितने दूरगामी प्रभाव जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू में देखने को मिलेंगे, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्री मानिक बत्रा जी। जाने माने उद्योगपति हैं और आप चेयरमैन हैं एसोचैम JNK के और बत्रा ग्रुप के आप डायरेक्टर हैं। मानिक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। मानिक जी, कितना महत्वपूर्ण कदम आप खासकर, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद दरबार मूव को दोबारा रिस्टोर करने की बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने की है। प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कश्मीर से फाइल्स मूव हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक आध दिन में यहाँ दरबार मूव विधिवत तरीके से शुरू होगा। क्या कहेंगे? देखिए विवेक जी, दरबार मूव जो है एक हिस्टोरिकल था। महाराजा के टाइम से दरबार जी। मूव होता था। श्रीनगर समर कैपिटल होती थी, जम्मू विंटर कैपिटल होता था और हमारा यातायात भी उसी तरीके से कई सदियों से चल रहा था। 4 साल पहले अनफॉर्चुनेटली दरबार मूव प्रथा बंद कर दी गई थी, बट ये एक बहुत बड़ा और वेलकम स्टेप है JNK, स्पेशली जम्मू की इकोनॉमी के लिए। क्योंकि जब ऑफिस जम्मू मूव होते हैं तो काफ़ी यहाँ पे व्यवसाय हैं जिन्होंने अपना सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी तरह से डेवलप करा हुआ था कि जब लोग बाहर से आएंगे उनको रेंटल स्पेसेस चाहिए, खाने की जगहें चाहिए, उस हिसाब से डेवलप था। और अब ये प्रथा फिर से शुरू हो रही है तो अब आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि जो जम्मू की मार्केट जैसे रघुनाथ बाजार, अप्सरा रोड में जो चहल पहल आज से 4 साल पहले होती थी, वो चहल पहल अब लोगों को देखने को मिलेगी वापस, और आई एम श्योर इससे जम्मू की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से अनाउंसमेंट हुई है, कहीं ना कहीं एक फेस्टिव लुक जम्मू में नजर आना शुरू हो जी। चुका है। रोटरीज पे पेंट्स हो रहा है, साफ सफाई जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा की जा रही है। मानी जी, क्योंकि जाने माने उद्योगपति हैं और जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसकी पल्स को आप बेहतर तरीके से महसूस करते हैं। क्या वाकई दरबार मूव या फिर कश्मीर के लोग जम्मू आएंगे, चाहे ऑफिशियल कैपेसिटी में या फिर उनकी फैमिलीज यहाँ पर आएंगी, उसका प्रभाव यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर नजर आएगा? 100% नजर आएगा जी। देखिए जब आपका दरबार मूव होगा, जब वहाँ से जो भी ऑफिसर्स हैं या जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग जो काम कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या वो लोग नहीं आएंगे जो गवर्नमेंट से जुड़े हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो आपके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो लोग भी जम्मू आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके होटल्स में चहल पहल बढ़ेगी, होटल्स की बिजनेस बढ़ेगा, जो लोग यहाँ किराए पे घर लेते हैं वो बढ़ेगा, खाने पीने की जो आउटलेट्स हैं उनकी सेल बढ़ेगी, जो यहाँ कपड़ों की दुकानें हैं, खिलौनों की दुकानें हैं, हर तरफ कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी में तो बूस्ट आएगा। क्योंकि वो जब लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, जो डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट है वो तो यहीं पे वो लोग परचेज करेंगे, तो उससे तो बूस्ट आएगा इकोनॉमी एक में। फीसद ये भी नजर आता है कि खासकर जब सिविल सचिवालय यहाँ विधिवत तरीके से खुलेगा दरबार मूव के बाद, जम्मू संभाग के खासकर दूर दराज इलाके राजौरी पुंछ की अगर बात करें, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की अगर बात करें, वहां से भी लोग अ, अपने कामों के लिए जम्मू आएंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर भी यहाँ पर होटल इंडस्ट्रीज व्यवसाय पर पड़ेगा और जब बढ़ेगा। उनके परिवार भी आएंगे तो कहीं ना कहीं टूरिज्म भी उससे प्रभावित होता नजर हंड्रेड आएगा। परसेंट टूरिज्म भी प्रभावित होगा, उनके परिवार आएंगे जब लोग काम के लिए आ रहे हैं और परिवार को साथ लेके आ रहे हैं। परिवार जो यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, रघुनाथ मंदिर है, बाहू फोर्ट है, यहाँ पे केबल कार है बाहू फोर्ट वाली, उसके बाद बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जम्मू जम्मू में जू भी। है। जम्मू जू है। और मतलब उससे ये होगा कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, थोड़ी चहल पहल दिखेगी मार्केट में, मार्केट सेंटिमेंट बेटर होता है। अब कोई बाहर से भी टूरिस्ट आएगा तो उसको दिखेगा कि हाँ मार्केट में चहल चहल पहल पहल है, तो उससे बाहर का टूरिज्म भी बूस्ट होता है। जब आप देखते हैं कि कोई बाहर से आएगा, वो बाहर जाएगा, वो कहेगा हाँ जम्मू में रश था, काफी टूरिस्ट थे वहां पे, उससे भी बहुत इफेक्ट आता है। वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एक पुलिंग इफेक्ट होता है टूरिस्ट के लिए। और निश्चित तौर पर जब इस तरह के इफेक्ट आएगा तो एक रिपल इफेक्ट रिपल ओवरऑल इन इफेक्ट आएगा, टोटलिटी डिफरेंट एब्सोल्युटली। सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखने को मिलेगी। और
काफ़ी समय से जो यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो अंडर यूटिलाइज थी, वो अब आई थिंक प्रॉपरली यूटिलाइज हो सकेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि केबल कार है, तो बाहर से लोग आएंगे, वो देखेंगे, श्रीनगर से भी लोग आएंगे, उनके बच्चे आएंगे साथ में, तो वो आई एम श्योर वो उसको देखना चाहेंगे। जो यहाँ पे नई फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं, जम्मू ज़ू है, और आई एम श्योर, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे अब IIT IIM है जिस रोड पे, वहाँ जी। खाने की ईटरीज काफ़ी आ गई हैं, तो सबको बिजनेस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलेगी उसके उनके उनके यहाँ आने से। और आहिस्ता-आहिस्ता लेट नाइट कल्चर भी यहाँ डेवलप होता डेवलप हो नज़र आ रहा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू का जो क्षेत्र है पूरा सेफ है और ऐसे में जो परिवार यहाँ पर आएँगे नाइट लाइफ का भी एन्जॉय करेंगे। है, एब्सोल्युटली बिल्कुल करेंगे जी। एंड नाइट लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, ईटरीज हैं, और अब तो यहाँ जम्मू संभाग में तो लेट तक खुले रहते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट ऑर्डर 11 साढ़े जी। 11 बजे तक होता है। पहले होता था कि जल्दी शट डाउन हो जाते थे, तो आई एम श्योर वो लोग यहाँ आएंगे, यहाँ एंजॉय करेंगे। और जम्मू काफ़ी बदल भी गया है पिछले 4 साल में, काफ़ी बाहर के ब्रांड्स आ गए हैं यहाँ पे, काफ़ी खाने पीने के अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं, कपड़ों के, शूज़ के, मतलब काफ़ी कुछ खुल गया है। आपको वेव मॉल है हमारे ऑफिस के पास, आपको यहाँ भी काफ़ी चहल पहल दिखेगी दरबार वेव मॉल मॉल के, तो जब दरबार में होता था जैम पैक्ड होता था। जैम पैक्ड होता था। मानिक जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अर्थव्यवस्था के अलावा क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि कश्मीर और जम्मू 2 खित्ते हैं, हम्म। इनके बीच इस प्रकार की जो दरबार मूव विंटर्स में जम्मू और समर्स में कश्मीर के लिए जाते थे तो बॉन्डिंग विद इन द कम्युनिटी वो भी डेवलप होती थी, जी मजबूत होती थी। एब्सोल्युटली, उससे क्या होता है कि जब आप दोनों खित्ते, अगर आप एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बन जाती है वापस, तो उससे कहीं ना कहीं कल्चरल इंटरेक्शंस होते हैं, आप एक दूसरे का कल्चर इंजॉय करते हैं, आप एक दूसरे का कल्चर रिस्पेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी कमराडरी भी बनती है, दोस्ती बनती है। तो ये चीज़ें से ये भी चीज़ अच्छी होती है कि विद इन द जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जो उसके जम्मू के संभाग के लोग हैं या श्रीनगर संभाग के लोग हैं, उनमें आपस में भी एक कमराडरी रहती है, और एक दोस्ती का माहौल बना रहता है, और इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। और टूरिज्म की अगर बात करें एक बड़ा कित्ता जो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। सरकार की तरफ से खासकर पर्यटन विभाग की तरफ से अभी बसोली फेस्टिवल किया गया। आरएसपुरा में जो प्रिंस टाइम पुराने टाइम का जो रेलवे स्टेशन था उसका भी एक बार फिर नया लुक देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको एक बार फिर नए तरीके से प्रेज़ेंट की जाए? मुबारक मंडी की अगर बात करें, जल्दी स्मार्ट सिटी का कैफ़े और लाइब्रेरी वहाँ खुलने लाइब्रेरी जा आ रही है। क्या ये एक मेजर अट्रैक्शंस हो सकते हैं जिनको टैप करने हंड्रेड की परसेंट आवश्यकता है? 100% हो सकते हैं। देखिए, जब भी कोई बाहर से आता है, काफ़ी लोग होते हैं जो कल्चर और हिस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और जब बाहर से लोग आ रहे हैं, और श्रीनगर से भी लोग आएंगे, बाहर का भी टूरिस्ट आएगा, तो जैसे आपने बताया कि वो रेलवे जो लिंक है उसको रिवाइव किया जा रहा है जी। आरएसपुरा का। उसके बाद जो मुबारक मंडी पैलेस है, वहाँ पे कैफ़े और लाइब्रेरी आ रहा है। अदर देन दैट, हमारे काफ़ी हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, जैसे सांबा फोर्ट है, रियासी फोर्ट है, हिस्टोरिकल टेम्पल्स है हमारे पास काफ़ी सारे जम्मू खित्ते के अंदर, मानसर लेक है। तो कहीं ना कहीं अगर इनको डेवलप करा जाए, नए तरीके से प्रेजेंट करा जाए, और लोगों को बताया जाए कि ये जगहें हैं जहाँ हम जा सकते हैं, उससे ना कि सिर्फ बाहर वाला टूरिस्ट यहाँ रिटेन होगा जो अभी आता है वैष्णो देवी और 1 या 2 दिन में वापस चला जाता है, वो लोग भी रहेंगे थोड़ा, और प्लस जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनके लिए भी एक आउटलेट हो जाता है, काफ़ी जगहें मिल जाती हैं जाने के लिए, तो आई एम श्योर उससे बहुत फ़र्क पड़ता है टूरिज्म को। असोचैम के हवाले से क्या सर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर औद्योगिक इकाइयों की अगर बात करें, क्या वहाँ पर भी सरकार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि जो यंग जनरेशन है, जो क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल नॉलेज उनके पास है, जी लेकिन फिर भी बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, यहाँ अगर उनको एक सपोर्ट मिल पाए, तो एक नया इकोसिस्टम डेवलप होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम तो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा हैंड होल्डिंग की अगर बात करें। से देखें, सरकार ऑलरेडी काफ़ी काम कर रही है। सो मैं हर बार हर इंटरव्यू में ये भी कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं कौन सी स्कीम्स जो सरकार ने रोल आउट करी है, उनकी नॉलेज हमें भी रखनी चाहिए। बिल्कुल। सो जैसे आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके थ्रू हम लोग भी यही बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK काफ़ी सारी स्कीम्स लाए हुए हैं ऑलरेडी। जैसे न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, जिसमें बाहर से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, JNK के अंदर बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। अब बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट तो लोकल ही एंसिलरी इंडस्ट्री करेगी, जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो भी लोकल सर्विसेज कंपनी ही उनको प्रोवाइड करेगी। टूरिज्म है, तो अभी पीछे 1-2 टॉक्स पे भी गया था IIM में और 1-2 कॉलेजेस में, और तो वहाँ पे भी मैंने बताया कि लोग क्या करते हैं कि वो ना कट कॉपी पेस्ट आसान मॉडल
लाना चाहते हैं कि कोई कर रहा है तो मैं उसको कॉपी करूं, सेम काम करूं, वो सक्सेसफुल है, हो सकता है मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं। लोग मार्केट रिसर्च नहीं करते, लोग अपॉर्चुनिटी स्टडी नहीं करते। इतनी तरह के लोन्स हैं इस टाइम स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप फंड है, गवर्नमेंट ऑफ J&K ने रखा हुआ है स्टार्टअप का। ऑनरेबल सीएम साहब ने भी बताया था बजट में कि अलग से फंड रखा गया है। JKEDI इंस्टीट्यूट है जो फंडिंग सपोर्ट और इंक्यूबेशन देता है, स्टार्टअप्स को नो हाउ देता है, ट्रेनिंग देता है। हर यूनिवर्सिटी में, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी में सबके इंक्यूबेशन सेल्स हैं, IIT IIMs के इंक्यूबेशन सेल्स हैं जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि आप कैसे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं सक्सेसफुली। और इतने तरह के बिजनेसेस हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक आइटम्स का बिजनेस हो सकता है, टूरिज्म रिलेटेड हो सकता है, होम स्टेज रिलेटेड, खाने पीने की आइटम्स, उसके बाद टूरिस्ट मतलब अच्छा फ्लो रहता है हमारे स्टेट में, तो उसके हवाले से आप ये जैसे टैक्सीज या ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी सर्विसेज, इन चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। बट क्या है कि कहीं ना कहीं या तो नॉलेज नहीं है या मेंटरशिप नहीं है। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो ये IIT, जम्मू यूनिवर्सिटी, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके सेल्स हैं, यहाँ जाके आप JKEDI जाए, इनसे समझें कि क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं। हाउस वाइफ्स के लिए अलग स्कीम है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग स्कीम्स हैं, स्टार्टअप्स के लिए अलग स्कीम्स हैं, इतनी तरह की स्कीम्स हैं। और देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट सिर्फ स्कीम्स रोल आउट कर सकती है और प्रोत्साहन दे सकती है कि आप काम करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। स्कीम अवेल करना है, उसको कैसे चलाना है, हम एक ठीक नजरिए से उस स्कीम को देखें, हम देखें कि उस स्कीम का हेल्प लेके कि मैं अपना बिजनेस डेवलप कर सकूं। जी। तो आई एम श्योर बहुत डेवलपमेंट हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ के बहुत स्मार्ट माइंड्स हैं जो मैंने देखा है, यहाँ पे बच्चे यहाँ से बाहर जाके काफी अच्छा काम करते हैं, अच्छे स्टार्टअप्स हैं, बट J&K में क्यों रुक जाते हैं समझ नहीं आता। और यहाँ इतना सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आई एम श्योर उससे बहुत बेनिफिट्स हैं यहाँ लोगों को। मानिक जी, चलते चलते एक चीज मैं जानना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से GST रिफॉर्म्स की बात की थी, GST 2.0 की बात की थी, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। कितने खातर का परिणाम इस वक्त अर्थव्यवस्था में उसके नजर आ रहे हैं, डिस्पाइट द ट्रम्प टैरिफ? देखिए ट्रम्प टैरिफ तो एक है, एक्सटर्नल फैक्टर रहेगा हमेशा, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इफेक्ट करेगा और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको उसको उस फैक्टर को निगेट भी कर रही है। US गवर्नमेंट के साथ कांस्टेंट डिस्कशंस तो चल रही हैं गवर्नमेंट की। अदर देन दैट गवर्नमेंट ने काफी सारी कंट्रीज के साथ, जो हम हर बार भूल जाते हैं, UK के साथ फ्री ट्रेड टैरिफ भी किया है। एग्जैक्टली। सो अगर हमें एक जगह कहीं नुकसान हो रहा है तो हम दूसरी जगह बेनिफिट भी उठा सकते हैं, UK को एंट्री पॉइंट देख सकते हैं यूरोप के लिए। तो वो चीजें तो आई थिंक गवर्नमेंट की डिस्कशन चल रही है और गवर्नमेंट अभी काफी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और भी साइन करने की कगार पे है। एंड अगर आप GST की बात करें, GST रिफॉर्म ऐसा रहा है कि उसने मार्केट सेंटिमेंट बहुत बूस्ट करा है। आपने देखा होगा कि जब GST का अनाउंसमेंट किया था माननीय प्रधानमंत्री ने, उसके बाद लोग वेट कर रहे थे। जिसने नया टीवी लेना था, गाड़ी लेनी थी या कोई भी अप्लायंसेस जी। लेने थे, लोग वेट कर रहे थे। और एकदम जैसे ही ये नवरात्रा पीरियड और ये फेस्टिव पीरियड आया, एकदम हर चीज में जो सेल थी वो बहुत बूम आया। सो GST एक अच्छा था और हम लोग काफी देर से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अब ना रेगुलराइज है स्लैब्स, 2 स्लैब्स हैं, मल्टीपल स्लैब्स नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। मैन्युफैक्चरर के लिए भी अच्छे हैं, कंज्यूमर के लिए भी अच्छे हैं। और 99% आइटम्स जो डेली नीड्स के, उनको तो सबसे मिनिमम 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। एंड आपकी जो दवाइयाँ वगैरह हैं उन पे, काफियों पे, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पे तो GST रिमूव ही कर दिया गया है। और मतलब आप देखें जो एसेंशियल सर्विसेज थी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस थी या हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज थी, उन पे भी GST को इन्होंने माफ कर दिया है भारत सरकार ने। तो बहुत सोचा समझा गया और बहुत अच्छा स्टेप है। और ओवरऑल एक जनरल पॉपुलेशन को बहुत बेनिफिट हुआ है और इंडस्ट्री ट्रेड को बहुत बेनिफिट हुआ है GST के रेगुलराइजेशन से। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि GST का प्रभाव, और उसके साथ साथ जब दरबार में पूरे तरीके से आएगा तो जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। मिलेगा। मानिक जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।